गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि EPC 4 का क्लास शुरू हो चुका है। तो आज हम EPC 4 के यूनिट फर्स्ट के उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है विजन ऑफ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। विजन ऑफ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट मतलब कोई विद्यार्थी जो होता है वो अपने जीवन में एक लक्ष्य बना लेता है, एक विजन बना लेता है। तो सबसे पहले हम विजन का शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। विजन का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की योजनाएं। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की योजनाएं। किसी व्यक्ति के विजन किसी व्यक्ति के रूप में कुछ बनने से होता है। विजन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति भविष्य में जो कुछ बनना चाहता है उसके हिसाब से अपनी मानसिक तैयारी कर लेता है, अपनी मानसिक तैयारी कर लेता है। इसीलिए विजन को मानसिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसीलिए विजन को मानसिक प्रतिबिंब कहते हैं या मेंटल इमेज कहते हैं। वो अपनी तैयारी कर लेता है और तैयारी करने के बाद उसका उद्देश्य पहले से ही निश्चित कर लेता है। जो हमें बनना होता है उसका उद्देश्य हम पहले से ही निश्चित कर लेते हैं और यह जो निर्धारित उद्देश्य है वह हमारे उद्देश्य को पाने में हमारी सहायता करती है। अब दूसरा जो मेन चीज़ है, जो दूसरा शब्द है इसमें लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ एक साधारण शब्द है जिसको जीवन बोलते हैं या प्राण बोलते हैं। इसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं जीवन या प्राण धारण करना। लेकिन वैसे अगर इसको विस्तृत रूप से देखें तो लाइफ या जीवन का मतलब ये है कि हमारे जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि, हमारी जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि को लाइफ बोलते हैं। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक मर नहीं जाते हैं, तब तक की संपूर्ण अवधि को लाइफ या जीवन बोलते हैं। एक विद्यार्थी को इस योग बना देना कि वह अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय ले सके, अपने फ्यूचर के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। तो पहले बच्चा जब छोटा रहता है तो उसके उद्देश्यों को, उसके स्टडी के ऑब्जेक्टिव को, उद्देश्यों को उसके माता पिता निर्धारित करते हैं, उसके टीचर निर्धारित करते हैं। लेकिन जब वो एडल्ट या प्रौढ़ हो जाता है उस अवस्था में उसके जीवन के विजन को या लाइफ विजन को वो स्वयं निर्धारित करता है। वो मानसिक रूप से इतना मैच्योर हो जाता है, इतना परिपक्व हो जाता है कि वह अपने स्वयं लक्ष्य का निर्धारण कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ ऑफ विजन का मतलब है जीवन के लिए तैयारी करना। जीवन के लिए तैयारी करना। तो इसमें जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है कि हम सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अपने संसाधनों को देखते हुए उसका उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उद्देश्य के साथ साथ ये भी देखते हैं कि उस जो हमने उद्देश्य या गोल निर्धारित किया है उसमें कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं। उन समस्याओं को हम पहले से ही चिन्हित कर लेते हैं और यदि हम उन समस्याओं को बना लेते हैं तो हम ये भी निश्चित कर लेते हैं कि उन समस्याओं से कैसे हम निजात पाएंगे या उस समस्याओं को कैसे हम दूर करेंगे। कहने मतलब ये एक लाइफ ऑफ विजन जो है वह क्या है कि पहले से ही एक आउटलाइन, एक रूपरेखा अपने जीवन को सफल बनाने की, अपने जीवन में आगे बढ़ने की एक रूपरेखा या आउटलाइन तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपको देते हैं कि जब कोई बच्चा ग्रेजुएट कर लेता है तो ग्रेजुएट करने के बाद वह यह निश्चित करता है कि मुझे शिक्षक बनना है या मुझे क्या बनना है, मुझे शिक्षक बनना है या मुझे जो भी बनना है उसके हिसाब से अपना विजन तय कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम तय करते हैं कि हमको शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट B.Ed का दें। उसके लिए हम पहले से ही कुछ चीज़ें निश्चित कर लेते हैं, जैसे कि हम अपना एडमिशन किस विश्वविद्यालय में या किस कॉलेज में लेंगे, मतलब किस यूनिवर्सिटी में लेंगे या किस कॉलेज में हम अपना एडमिशन लेंगे। तो ये तो हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हम देते हैं और कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद
फिर हमारी रैंकिंग के आधार पर हमको कोई कॉलेज मिलता है। हम काउंसलिंग में बुलाए जाते हैं, काउंसलिंग बुलाने के बाद हमको रैंकिंग के आधार पर कोई कॉलेज निर्धारित होता है, हमारे लिए अलॉट कर दिया जाता है, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी अलॉट कर दी जाती है और हम निर्धारित सिलेबस के अनुसार टीचर बनने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देते हैं। निर्धारित सिलेबस, अगर हमको टीचर बनना है, टीचर का एक निश्चित सिलेबस है जो NCT ने निर्धारित कर रखा है, उसके हिसाब से हम स्वयं को तैयार करेंगे या उस सिलेबस या उस करिकुलम के हिसाब से अपने जीवनचर्या को, अपने जो हमारा जो जीवनचर्या है, हमारा जो दैनिक जीवन है, स्कूल जाना, इस कॉलेज जाना, कॉलेज में घर आकर के तैयारी करना, परीक्षा देना, फिर उसको हम करते हैं। इस तरह हम अपने जीवन के विजन को या अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं। धन्यवाद।